मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इस बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और इस रास्ते पर व्यक्ति हमेशा अकेले ही चलता है। अकेले चलकर ही वह मुझसे मिलता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आ रहा है। संसार में सिर्फ तुम्हारा मन ही तुम्हें हरा सकता है और अगर तुमने मन में निश्चित कर लिया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने मन को शांत करो और काले कपड़े पहनना छोड़ दो। जितना हो सके उतने काले रंग को अवॉइड करो। मेरे बच्चे, बस अपने आप पर, अपने अच्छे कर्मों पर यकीन रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख बद्दुआ दे, गलत बोले, अपमानित करें, अपने भक्ति पर और अपने अच्छे कर्मों पर यकीन करके बस आगे चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे कि अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ। पर तुम खुद भाग रहे हो, तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूँ। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से, इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो।
इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हो। उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे? तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जो दोहराते चले आ रहे थे, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तो सफलता मिलेगी और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए। और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं संगीत हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। इसलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछेगा? अपनों से ही तो घर बनता है महादेव जी, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। यह आप ही तो सिखाती हैं। रिश्तों में झुकना पड़ता है मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झुक नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है। तुम्हें रो रहे हैं, अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है मेरे बच्चे। तो अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपना आपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं यह लोग तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल कर देखो, इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाओ, अपने कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारी कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसूं। महादेव जी मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ
तभी संसार में मैं खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी, अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, लोग तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अपने नका या अपने अनुभव का कोई दिखावा या ढिंढोरा नहीं पीटते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंस कर दो, मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, जब लोग तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो, अपने खुशियाँ भी तुम उन्हें दे देते हो, ऐसे इंसान हो तुम। कितना कुछ नहीं देखा तुमने इस दुनिया में, कितना अपमान नहीं सहा है तुमने, पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाता है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे बच्चे, लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी तुम किसी को दुख में नहीं देख सकते। तुम लाख कोशिश कर लो, फिर भी तुम्हें दया आ ही जाता है और अपना नुकसान करके भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे पर वर्ग के लोगों को तुम्हारे कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारे दोस्तियां बहुत टिकती है मेरे बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारे किसी से पटती नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने, जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए, जैसे तुम दूसरों का भला करते हो।
कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। यह इंसान चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो समाज से, इसीलिए तुम्हारे कभी किसी से नहीं बनती है। और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तुम्हारे भीतर छुपे इस अच्छे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकता है। तुम्हारा संघर्ष, लोग तुम्हारे इसी काबिलियत से बहुत प्रभावित होते हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें दुख होता है जब तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग ही तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूर्ण नहीं होंगे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते हैं कि यह आंसू झूठे हैं, पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जानते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, सब इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसानी से ऊपर ना का परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जानता है तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह व्यर्थ ही तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान है। मेरे बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारे तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपने तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है, किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी
सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है मेरे बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारे सबसे ज्यादा बहस भी होता है कि महादेव जी यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते संगीत हैं। पर यह दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता मेरे बच्चे। हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारे यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती, मुझे पता है मेरे बच्चे। लोगों के साथ साथ तुम्हारे भाग्य ने भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाए, तब जाकर तुम्हारे प्रार्थना सुना जाता है। और यह एक या दो बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारे प्रार्थना हो के वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख ईश्वर को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारे सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारे आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा है। मैंने तुम्हारे किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं मेरे बच्चे। नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता मेरे बच्चे। इतना संघर्ष देखा है तुमने जहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है, पर इतना कुछ सहने के बाद भी तुम अपने आप को भाग्यशाली समझते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा प्यार हर मुसीबत के साथ उपहार में मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा और संसार की हर खुशी मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम कभी कभी जल्दबाजी में या भावनाओं में कुछ गलत फैसले ले लेते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे किस्मत में बहुत मान सम्मान एबंडेंस से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा जिस पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, मार्ग में तुम्हें बहुत कठिनाइयां मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पूरी प्रकृति तुम्हारे बहुत मदद कर रहा है मेरे बच्चे। तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। अपने इन बुरी परिस्थितियों से बुरे लोगों ने, उनके षड्यंत्र ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला था और उन परिस्थितियों ने ही तुम्हें तुम्हारे छुपी हुई ताकत को पहचानने में बहुत मदद की है। इसीलिए तुम आज जीवित हो। इस पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर तुम इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में, तुम्हारे दिल में जो कांटे चुभे हैं, उनको फूल की कोमलता में बदल देंगी। तुम्हारे महादेव जी लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाओगे मेरे बच्चे। इसीलिए किसी को भी वह हक मत दो कि वह तुम्हें छोटा महसूस कराए। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो फिर भी बहुत शक्तिशाली और बहुत किस्मत वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इसी जीवन में मेरा प्रेम मिला है। तुम्हें मेरे भक्ति करने का मौका मिला है। तुम्हें इतना ज्ञान है कि मेरे महादेव जी मुझे कैसे मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को तो वह आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं है। अभी तक तुम कभी हार नहीं मानते हो और तुमने हमेशा सच और सही का साथ दिया है। तो परेशानियों को पीछे छोड़कर, अपने अतीत को पीछे छोड़ के मैं तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हूँ,
यह ब्रह्मांड तुम्हें जो अवसर दे रहा है उस पर ध्यान दो। लोगों को अपने हर योजना और अपने दिल में चल रहा हर बात बताना छोड़ दो। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसके असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का, मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है। वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। ले बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपने भक्ति पर, अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की न शुरू हो गया है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रहा था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रहा थी, वह तुम्हें पता चलने वाला है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारे बात नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज आज तुम्हारे सामने आने वाले हैं।
लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम ऐसी चाल ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुँचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है मेरे बच्चे। यही खूबसूरती है तुम्हारे कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारे सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां कब क्या कदम उठाना है तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है मेरे बच्चे। दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो दिन रात, तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे सफलता, तुम्हारे खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारे खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपने नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारे किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएं, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो तुम शिव शक्ति, सीताराम और राधा कृष्ण को देखकर प्रेरणा लोगे। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हें खुद ही सब करना है, खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर द, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या धुंध छट वाला है, तुम्हें बहुत चिंता था, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे हर चिंता का समाधान देने वाला हूँ मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारे सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसके रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना।
सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाला है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा चखाओ के सबको मात दोगे। बस अपने चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्य अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपने अहमियत समझ में आ गया है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारे कामयाबी, सिर्फ तुम्हारे सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद बार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपने सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु, तुमने आज तक अपने जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरे ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाला है, हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपने खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारे खुशी तुम्हारे अंदर ही है,
जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी मेरा वक्त आ गया है। ये धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा। मैं जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारे हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना का फल दूंगा। मैं तुम्हें बस तुम भी अपने महादेव जी से एक वादा करो। तुम्हारे आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश उस परिस्थिति में भी मेरे दी हुई ब्लेसिंग को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरे महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकता है। इस बार भी वह कुछ बता रहा है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहता है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपने महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारे प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगा, उतनी ही हाइवा रहेगा तुम्हारे और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता। नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपने हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देके नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है।
तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो। और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे महादेव जी कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा। तुम्हें जिसका तुमने बहुत इंतजार किया, उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब महाकाल उसका काल लिखेंगे। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। है, उसने मेरे भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गया है। उसके जबान तुम्हारे लिए हम हमेशा तलवार की तरह काम करता है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपने तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते और रिश्ते की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारे कोई कदर नहीं है,
कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारे अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारे ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपने गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तो तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गया है। उसके ज़बान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करता है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वो। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपने तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारे कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारे ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपने गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है।
इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपने अहमियत समझ में आ गया है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारे कामयाबी, सिर्फ तुम्हारे सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद बार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपने सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु, तुमने आज तक अपने जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरे ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाला है, हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपने खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारे खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी मेरा वक्त आ गया है, धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारे हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपने महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारे आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे,
कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश उस परिस्थिति में भी मेरे दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरे महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकता है। इस बार भी वह कुछ बता रहा है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहता है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपने महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरे शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारे प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगा उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगा तुम्हारे और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ से कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता। नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपने हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे ना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रहा था वह तुम्हें पता चलने वाला है, और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारे बात नहीं हो रहा है वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेयर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुँचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है
तुम्हारे कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो। और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारे सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहाँ कब क्या कदम उठाना है तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो दिन रात, तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे सफलता, तुम्हारे खुशियाँ कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारे खुशियाँ हैं। और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपने नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारे किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो तुम शिव शक्ति, सीताराम और राधा कृष्ण को देखकर प्रेरणा लोगे। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग यह धुंध छट वाला है, तुम्हें बहुत चिंता था, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे हर चिंता का समाधान देने वाला हूँ मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारे सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसके रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनका होंगे, कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाला है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा चखाओ के सबको मात दोगे। बस अपने चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है
खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देख नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है मुझे महादेव जी कहकर पुकारता है वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे बच्चे। उसके भक्ति दिखावा था लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब महाकाल उसका काल लिखेंगे। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरे भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे। मुझ पर